आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार शर्मा। आज अपन बात करेंगे केमिकल स्टेरिलाइजेशन के बारे में। इससे पहले अपन ने बात की थी फिजिकल स्टेरिलाइजेशन के बारे में, जिसमें अपन ने फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में हीट स्टेरिलाइजेशन के दो टाइप्स के बारे में बात की थी, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, यदि आप स्टेरिलाइजेशन का पार्ट फर्स्ट यानी कि फिजिकल स्टेरिलाइजेशन के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हो या उसके बारे में कुछ समझना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज अपन बात करते हैं केमिकल स्टेरिलाइजेशन के बारे में। तो केमिकल स्टेरिलाइजेशन में अपन पहला पॉइंट है सेवलोन। तो अपन सेवलोन की बात करते हैं। जो सेवलोन होता है वो केटेवलोन और सेट्रीमाइड एंड क्लोरहेक्सिडिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेवलोन किस किस से बना होता है? क्लोरहेक्सिडिन, सेट्रामाइड और केटेवलोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इट इज एक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यह ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होता है, यानी ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वाला बैक्टीरिया है उसको यह किल करता है। ठीक है, उसके जो ग्राम पॉजिटिव का जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद में इट इज यूज फॉर क्लीनिंग प्रिपरेशन ऑफ स्किन। इसका उपयोग हम क्लीनिंग करने में, स्किन को प्रिपेयर करने में करते हैं। ठीक, सीजर्स, कैथेटर्स, नाइफ्स etc में आल्सो बी स्टेरिलाइज विथ इट। ठीक है, सेवलोन से सीजर्स, अब देखो सेवलोन से अपन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करेंगे अपन? सेवलोन से सीजर्स हुआ, कैथेटर्स हुआ, नाइफ्स हुआ, इन इंस्ट्रूमेंट को अपन स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में अपन बात करेंगे स्पिरिट की। स्पिरिट के अंदर 95% एल्कोहल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 95% एल्कोहल प्रेजेंट होता है, जो यह बैक्टीरिया स्पोर को तो किल करता है बट वायरस को यह किल नहीं करता। इट किल्स बैक्टीरिया एंड स्पोर्स बट नॉट वायरस। इट इज मोस्टली यूज विथ सेवलोन। यह बैक्टीरिया और स्पोर को तो किल करता है पर वायरस को किल नहीं करता, और यह हमेशा सेवलोन के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे, तीसरा पॉइंट है मिथाइलेट स्पिरिट। देखो, एक नॉर्मल स्पिरिट थी, उसके अंदर तो एल्कोहल प्रेजेंट होता था, 95% एल्कोहल प्रेजेंट होता। इसके बाद में मिथाइलेट स्पिरिट। मिथाइलेट स्पिरिट के अंदर 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके अंदर जो एल्कोहल की मात्रा होती है वो कम होती है। इट इज 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। श्योर टोनोमीटर कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय इट। इसका यूज हम श्योर टोनोमीटर को स्टेरिलाइज करने में करते हैं। ठीक है, यह जो इसके अंदर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्रेजेंट होता है, यह बैक्टीरिया को किल करता है। इसके बाद में है फोर्थ पॉइंट फॉर्मेल्डिहाइड। तो अपन बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड गैस की। इट मे बी यूज फॉर फ्यूमिगेटिंग वार्ड्स, सिक रूम्स एंड लेबोरेटरीज। तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस से वार्ड, सिक रूम्स एंड लेबोरेटरीज को फ्यूमिगेशन करने में काम में लिया जाता है। ठीक है, बट दिस गैस इज इरिटेट एंड टॉक्सिक व्हेन इनहेल्ड। यानी फ्यूमिगेटिंग के टाइम पे यदि अपन जिस रूम का या वार्ड का या लेबोरेटरी का जो फ्यूमिगेशन हो रहा है, तो फ्यूमिगेशन के समय अपन सांस लेंगे तब ये क्या होती है कि जो गैस है वो इरिटेट करती है और यह गैस क्या है? टॉक्सिक होती है। ठीक है, यह अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होती है गैस। इसको अपन डिटेल में निष्कर्ष करेंगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्यूमिगेशन वाला, तो उसके अंदर अपन इसको डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि फ्यूमिगेशन क्या होता है, फ्यूमिगेशन में फॉर्मेल्डिहाइड का क्या रोल होता है, और फ्यूमिगेशन के मेथड्स क्या है, क्या स्टेप है, इन सब के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, 3% solution of H2O2 is used for sterilization of applanation tonometers, prisms and ophthalmoscopy lenses। ठीक, कि इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए 3% सॉल्यूशन H2O2 का
यूज करते हैं, यानी कि स्टेरिलाइजेशन के लिए 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो सॉल्यूशन है उसका यूज में किया जाता है। अब बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज किया जाता है, तो एप्लानेशन टोनोमीटर्स हुआ, प्रिज्म्स हुआ एंड ऑप्थेल्मोस्कोपी लेंसेज को इसमें स्टेरिलाइजेशन किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। इट इज स्पेशली एक्टिव अगेंस्ट एड्स एंड हर्पिस वायरस, ठीक है। यह एड्स और हर्पिस वायरस को नष्ट करता है या उसके अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट है इथाइलिन ऑक्साइड गैस। इथाइलिन ऑक्साइड गैस को ETO भी बोलते हैं। ETO इज ए हाईली इन्फ्लेमेबल गैस एंड इज यूजुअली मिक्स्ड विद एन इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें स्टेरिलाइजेशन गैस फॉर्म में होता है। अब बात करें कि इसमें गैस कौन कौन से प्रेजेंट होती है, इसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये गैस को अपने स्टेरिलाइजेशन के अंदर भी काम में लेते हैं, इस मिक्स्ड गैस को, ठीक है। तो ये प्रोसेस ETO के अंतर्गत होती है। The process kills all microorganisms including tubercular bacilli, other bacteria, spores and virus। यह बैक्टीरिया, स्पोर्स और वायरस को यह किल करता है, ठीक है। अब इस बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटों को अपन स्टेरिलाइज कर सकते हैं, यानी कि इसके यूजेज, मतलब इसके अंतर्गत अपन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटों को स्टेरिलाइज करते हैं। गोनियोटोमी लेंसेज, इन-डेप्थ ऑप्थेल्मोस्कोपी लेंसेज, OCR ट्यूबिंग्स, विक्ट्रेक्टोमी कटर्स, लेंसेज प्रॉप्स और मोस्ट डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं उनको एंड क्रायोप्रॉप्स को स्टेरिलाइज करते हैं। इस मेथड के अंतर्गत अपन इन इंस्ट्रूमेंटों को स्टेरिलाइज करते हैं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है एसीटोन। देखो एसीटोन से भी इंस्ट्रूमेंटों को स्टेरिलाइज किया जाता है। अब अपन एसीटोन के बारे में आगे बात करते हैं। यूज ऑफ एसीटोन इज ए क्विक एंड चीप मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखो एसीटोन एक क्विक एंड चीप मेथड है इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए। देखो एक तो ये एसीटोन है वो इंस्ट्रूमेंट को शीघ्रता से स्टेरिलाइज करता है और यह सस्ता मेथड है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी कीप्ड इन एसीटोन फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। अपन एसीटोन के अंदर इंस्ट्रूमेंट को 5 मिनट के लिए रखते हैं और बाद में इसको इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले अपन इसको स्टेराइल वाटर से वॉश करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। अब अपना ये केमिकल स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन बात करेंगे रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन की। देखो रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के भी 2 टाइप्स है, जिसमें पहला टाइप्स है आयनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो चलो अपन पहले बात करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। दीज इंक्लूड एक्सरे, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। इसमें एक्सरे, गामा रेज और कॉस्मिक रेज प्रेजेंट होती है, इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। इट किल ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह सभी प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको यह किल करता है, ठीक है, यानी उसके अगेंस्ट वर्क करती है ये रेज। देखो अब अपन इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटों को स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है। दे आर यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग प्लास्टिक्स, सिरिंजिंग्स, स्वैब्स, कैथेटर्स, ट्यूबिंग्स, ठीक है। तो इन इंस्ट्रूमेंटों को अपन इसके अंतर्गत स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, सेकंड टाइप्स की, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। दे एक्ट एज ए फॉर्म ऑफ हॉट एयर स्टेरिलाइजिंग सिंस दी आर एब्जॉर्ब एज हीट। मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर जो हॉट एयर्स है उसके माध्यम से इसको स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंटों को स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है। दे इंक्लूड द इंफ्रारेज विच इज यूज फॉर रैपिड मास स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजिंग्स। इसमें अपन इंफ्रारेज द्वारा भी स्टेरिलाइज करते हैं, जिसमें डिस्पोजेबल सिरिंज को रैपिड मास इंफ्रारेज द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्यूमिगेशन। अब तक अपने फिजिकल स्टेरिलाइजेशन, केमिकल स्टेरिलाइजेशन और रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के बारे में बात कर चुके हैं। यदि आपको फिजिकल स्टेरिलाइजेशन के बारे में कुछ समझना हो या कुछ देखना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय में नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।